हमारे समाज में नदी को माँ कहना एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है, लेकिन व्यवहार से केवल हम एक संसाधन या डंपिंग ग्राउंड मानते हैं। लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप को धोने की मानसिक संतुष्टि तो पा लेते हैं, लेकिन फिर उसी पानी को प्लास्टिक और कचरे से प्रदूषित करते हैं। ये कचरा जो आप देख रहे हो, ये हरिद्वार के गंगा घाट का है। पूरे 7,000 टन यानी 700 ट्रक कूड़ा हरिद्वार में छोड़ा है, वो भी भोलेनाथ के भक्तों ने। तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि खुद को शर्म आ रही कि ये भोलेनाथ के भक्त हैं या फिर किसी और के। ये तमाम भक्त यहाँ पर भक्ति करने आए थे। सावन में 4.5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। 4.5 करोड़ का मतलब समझते ही हो, सिर्फ गंगा जी से जल लेना चाहिए भाई। अच्छी बात है, गंगा मैया सबका भला करेंगी। सारे कंवरिया लोटा भर भर के, डब्बा भर भर के जल ले गए, कंधे पे सजा कर ले गए, वो भी पूरी व्यवस्था के साथ, बम बम भोले करते करते। लेकिन पीछे सारा कचरा छोड़ गए, पॉलीथीन छोड़ दिए, टूटे चप्पल छोड़ दिए, जो कपड़ा उतारा था उसको भी छोड़ दिए, और जो खाना पीना वगैरह वगैरह था वो भी छोड़ दिए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमें शर्म आ रही खुद बताते हुए। घाट पे जो कैंटीन होते माताओं बहनों को कपड़े बदलने के लिए, जब सफाई की गई तो जानते उसके अंदर क्या निकला? पेशाब से भरी बोतलें। अब तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेगा ना भाई, ये कैसी भक्ति है भाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि 4.5 करोड़ भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या होती है, कूड़ा तो होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि हद पार हो जाए। लेकिन वो पेशाब की बोतल भीड़ की मजबूरी नहीं थी, लेकिन ये सारे लोग अपना अपना कचरा अपने साथ ले जाते तो माँ गंगा कितनी क्लीन रहती। लेकिन नहीं भाई, हमें तो सिर्फ साफ गंगा जल चाहिए, गंगा साफ नहीं चाहिए। मैं किसी सनातन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बुराई कर रहा हूँ जिन्होंने इस देश के सबसे पवित्र स्थल को दूषित करने का काम किया है। और इससे अच्छा तो वो देश है जहाँ पर नदियों को सिर्फ नदी माना जाता है, हमारी तरह माँ नहीं माना जाता है। उनकी नदियां देखो कितना साफ है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने खुद देखा है कि कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो गंदा पानी और कचरा इसी नदी में छोड़ देते हैं। ये भक्ति हो ही नहीं सकती। ऐसी भक्ति का क्या फायदा भाई? और ये पहली बार नहीं हुआ है, और पिछले साल कुंभ मेले के बाद इतना ही कचरा था। ये पहला केस नहीं है, हमारे यहाँ हर साल होता है, हमारे यहाँ यही रिवाज चलता आ रहा है। वैसे आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन खाली है, अपनी राय जरूर बताना।